नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में भी हम एमपी जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं जो आपकी आने वाली पटवारी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मध्य प्रदेश के बैतूल में किस अंग्रेज को कॉफी की खेती करने का श्रेय दिया जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो कॉफी की खेती की गई है, ये कॉफी की खेती किस जिले में की गई, तो याद रखना है ये की गई बैतूल जिले में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले कॉफी की खेती बैतूल जिले में की गई है और ये बैतूल में जो कॉफी की खेती करने का श्रेय दिया जाता है ये दो वैज्ञानिक को दिया जाता है। एक तो आपका है सेंट विलफोर्ड और एक है आपका फ्लोरेंस हेनरिक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट जो दोनों आपके जो आपके अंग्रेज है, इन दोनों ने क्या किया था, तो आपके कॉफी की खेती यहाँ पर बैतूल में शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक तो सेंट विलफोर्ड, एक आपका फ्लोरेंस हेनरिक्स, दोनों नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख सकते हो एमपीपीएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश का जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में कहाँ है, डिंडोरी जिले में। फिर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, वो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि बीरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो बीरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र है, ये बीरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है ये आपका उमरिया जिले में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बीरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र है ये कहाँ पर है, तो ये उमरिया जिले में है। फिर आपसे पूछे कि सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है, सबसे छोटा अगर कोयला क्षेत्र आपसे पूछे तो वो कौन सा है, तो वो उमरिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है, उमरिया है। और उमरिया में क्या है, तो बीरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र है। और इस बीरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये उमरिया कोयला क्षेत्र से इसको कोयला प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो जो आपका श्योपुर जिला है, इस श्योपुर जिले की सीमा किससे नहीं लगती है, तो यूपी से नहीं लगती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो श्योपुर की सीमा यूपी से नहीं लगती। अब बात आती है कि जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की जो सीमा है ये कितने राज्यों से लगती है, तो ये 5 राज्यों से लगती है। सबसे पहला राज्य आता है आपका यूपी, तो यूपी से मध्य प्रदेश के कितने जिले लगेंगे, तो टोटल 13 जिले लगेंगे। दूसरे नंबर पर आता है आपका राजस्थान, तो इस राजस्थान से मध्य प्रदेश के टोटल 10 जिले लगते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपका छत्तीसगढ़, तो इस छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के टोटल 7 जिले लगते हैं। फिर आता है आपका महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के टोटल 9 जिले लगते हैं। और आखिरी में आता है आपका गुजरात, तो इस गुजरात से मध्य प्रदेश के टोटल कितने जिले लगेंगे, तो टोटल 2 जिले लगेंगे। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश की सीमा टोटल 5 राज्यों को छूती है। और इन 5 राज्यों में जो एमपी के जिले हैं वो कौन से जिले कितने जिले किस राज्य से लगते हैं, ये आपको इंपोर्टेंट यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि ज्ञानदूत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से जिले से शुरू की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ज्ञानदूत योजना है, ये ज्ञानदूत योजना मध्य प्रदेश में कौन से जिले से शुरू की गई, तो सबसे पहली बात तो अगर हम देखें तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले से शुरू की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है। सबसे इंपोर्टेंट योजना तो क्या है, ज्ञानदूत योजना है। कहाँ से शुरू की गई, धार जिले से शुरू की गई। फिर आपसे पूछे कि ज्ञानदूत योजना क्यों शुरू की गई, तो याद रखना है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए जो ज्ञानदूत योजना है इसको धार जिले से शुरू किया गया। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेलवे स्लीपर है ये मध्य प्रदेश में कहाँ बनते हैं, तो याद रखना है ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बनाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना है सीहोर का भी एक क्षेत्र है जिसका नाम है बुधनी। क्या नाम है, तो याद रखना है जो बुधनी है, इस बुधनी में क्या बनाए जाते हैं, तो बुधनी में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है। और बुधनी किस जिले में आता है, तो सीहोर जिले में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला,
मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में खुला, ये जो ओपन विश्वविद्यालय है, ये कौन से जिले में स्थित है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश का जो भोपाल है, इस भोपाल में क्या बनाया गया? तो खुला या ओपन विश्वविद्यालय बनाया गया, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है राजा भोज विश्वविद्यालय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राजा भोज विश्वविद्यालय, ये राजा भोज विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का खुला या ओपन विश्वविद्यालय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर दुर्ग को जीतकर, जगदीशपुर जो दुर्ग है उसको जीतकर एक शहर बसाया, जहां पर उसने चयन महल, शीश महल, मुगल बगीचा, रानी महल आदि का निर्माण करवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भोपाल का नवाब था जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान। अब इस दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल का एक शहर था जिसका नाम था जगदीशपुर, तो इस जगदीशपुर दुर्ग को जीत लिया, मतलब जगदीशपुर को जीत लिया। और इस जगदीशपुर का नाम क्या रख दिया? तो इस जगदीशपुर का नाम इसने रख दिया इस्लाम नगर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर का नाम क्या रखा? इस्लाम नगर रखा। और इसी इस्लाम नगर में इसने क्या क्या बनवाया? तो चयन महल बनवाया, शीश महल बनवाया, और मुगल का बगीचा और रानी का महल, इतनी चीजें इसने क्या बनवाई? तो इस इस्लाम नगर या जगदीशपुर दुर्ग में इसने बनवाई है। अगला क्वेश्चन, 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो इसको नाम से जाना जाता है रीवा अल्ट्रा। तो अगर आपसे पूछे कि जो रीवा अल्ट्रा है, ये रीवा अल्ट्रा सोलर जो योजना है, रीवा अल्ट्रा सोलर योजना के तहत, सोलर योजना के तहत कितने मेगावाट की बिजली उत्पादन होगी? तो 700 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होगा। ठीक है, और ये कहां पर स्थापित किया गया? तो नाम से स्पष्ट है कि ये रीवा में स्थापित किया गया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रीवा अल्ट्रा पावर प्लांट है ये कहां पर लगाया गया? रीवा में लगाया गया। कितने मेगावाट की बिजली उत्पादन करेगा? तो ये यहाँ पर 750 मेगावाट की बिजली उत्पादन करेगा। इसमें क्या किया गया? तो इसमें 250 मेगावाट की 3 यूनिट यहाँ पर लगाई गई। तो इस प्रकार से टोटल 750 मेगावाट बिजली यहाँ पर उत्पादित की जाएगी। अगला, कोलबेड मीथेन किस जिले में पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कोलबेड मीथेन है, ये कोलबेड मीथेन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो याद रखना है ये खदानों से प्राप्त होती है, खदानों से प्राप्त होती है। ठीक है, फिर आपसे पूछे कि ज्यादा कौन सी खदानों में पाई जाती है? तो ये कोयले की खदान में सबसे ज्यादा पाई जाती है, कोयले की खदान में। और जो कोलबेट मीथेन है ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले से प्राप्त होती है? तो ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से हमें प्राप्त की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा कि कोलबेट मीथेन मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त होती है? तो शहडोल जिले से प्राप्त होती है। अगला, चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चचाई जलप्रपात है, ये चचाई जलप्रपात कहां पर स्थित है? तो सबसे इंपोर्टेंट बात तो ये है कि ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट बात। फिर आपसे पूछे कि जो चचाई जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर है? तो ये बीहड़ नदी पर स्थित है, बीहड़ नदी पर स्थित है। और ये कहां पर स्थित है? तो रीवा में स्थित है। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में आपको भगोरिया हाट, आदिवासी गुड़िया शिल्प, कड़कनाथ मुर्गा, पिथौरा चित्रकला और नंदा प्रिंट देखने को मिलेगी? इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश की एक जनजाति है जिसका नाम है भील जनजाति, और ये भील जनजाति की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। अब भील जनजाति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भील जनजातियों का एक उत्सव होता है जिसका नाम है भगोरिया या भगोरिया का मेला। ठीक है, दूसरा इनका एक और फेमस चीज है गुड़िया शिल्प। ठीक है, तीसरी एक और फेमस चीज है जो कड़कनाथ का मुर्गा है। और भील की एक और चित्रकला है जिसका नाम है पिथौरा चित्रकला। और भील की एक प्रिंट है जिसका नाम है नंदना प्रिंट। ये सारे नाम आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये झाबुआ जिले में देखने को मिलेगी। झाबुआ और अलीराजपुर दोनों जो जिले हैं, इन दोनों जिलों में आपको सबसे ज्यादा भील जनजाति पाई जाएगी। वहीं आपको भगोरिया हाट लगता है झाबुआ अलीराजपुर में, झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गा मिलता है, पिथौरा चित्रकला मिलती है, नंदना प्रिंट मिलती है, और आपकी जो आदिवासी गुड़िया शिल्प है ये भी आपको झाबुआ वाले जिले में देखने को मिलती है। तो इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है। और अगर इस कड़कनाथ मुर्गे की बात करें तो इसे मध्य प्रदेश में जीआई टैग प्रदान किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का जो कड़कनाथ मुर्गा है इसे जीआई टैग प्रदान किया गया और ये झाबुआ जिले में पाया जाता है। अगला, 2021 में पद्मश्री से सम्मानित चित्रकार भूरीबाई का जन्म किस जिले में हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भूरीबाई है
ये भूरी बाई का संबंध किससे, सबसे पहली बात तो ये है, तो ये क्या है, तो ये एक चित्रकार है। इनको 2021 में क्या दिया गया, 2021 में इनको पद्मश्री सम्मान दिया गया। और इनका संबंध किस जिले से है, तो ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, मध्य प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला जो गो अभ्यारण्य बनाया गया ये मध्य प्रदेश में बनाया गया, और मध्य प्रदेश के भी आगर मालवा जिले में इसको स्थापित किया गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला, मध्य प्रदेश का लखनऊ किस जिले को कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है, तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश का सिवनी जिला है, इस सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो मध्य प्रदेश का लखनऊ है ये किसे कहते हैं, तो सिवनी जिले को कहते हैं। अगला, मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा बनाया गया, तो याद रखना है मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना आपका निवाड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो निवाड़ी है इस निवाड़ी को 52वां जिला बनाया गया। फिर आपसे पूछे कि निवाड़ी जिला किससे अलग हुआ, तो याद रखना है जो टीकमगढ़ है ये टीकमगढ़ से अलग होकर कौन बना, निवाड़ी जिला बनाया गया। कब बनाया गया, तो सन 2018 में इसको जिला बनाया गया। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है, तो वो भी निवाड़ी जिला ही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि सोनगिरी प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि जो सोनगिरी का मंदिर है ये सोनगिरी का मंदिर किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। फिर आपसे पूछे कि सोनगिरी कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सोनगिरी का मंदिर कहाँ पर है, तो ये दतिया में है। अगला, मध्य प्रदेश में लघु वृंदावन किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर लघु वृंदावन की संज्ञा किसे दी गई, तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश में दतिया है इस दतिया को क्या नाम दिया गया, तो इसको लघु वृंदावन नाम दिया गया। क्यों, क्योंकि दतिया में जो मंदिर है ये मंदिर की संख्या बहुत ही ज्यादा है इसलिए इसे लघु वृंदावन नाम दिया गया। अगला, बीरबल का जन्म किस जिले में हुआ, तो याद रखना है जो बीरबल है इसका जन्म सीधी जिले के अंतर्गत होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बीरबल है इसका जन्म कहाँ हुआ, सीधी में हुआ। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में आपको संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान, सोन घड़ियाल केंद्र, बगदरा अभ्यारण्य, चंडी देवी का मंदिर आदि देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहले एक एक नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आया आपका संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फिर दूसरा आया आपका सोन घड़ियाल केंद्र, तीसरा आया आपका क्या बगदरा अभ्यारण्य, और चौथा आया आपका चंडी देवी का मेला या चंडी देवी का मंदिर। तो ये चारों चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये चारों चीजें आपको मध्य प्रदेश के सीधी जिले में देखने को मिलेगी। एक बार फिर से नाम रिपीट कर रहा हूँ, संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है, सोन घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है, बगदरा अभ्यारण्य सीधी में है, चंडी देवी का मेला या चंडी देवी का मंदिर कहाँ पर है, सीधी में। अगला क्वेश्चन, तुमेन अभिलेख किस जिले से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा कि जो तुमेन अभिलेख है ये तुमेन अभिलेख का संबंध किस वंश से है, तो याद रखना है ये मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश से संबंधित है क्या, तो मौर्य वंश से संबंधित है आपका तुमेन अभिलेख। फिर आपसे पूछे कि किस जिले में मिला, तो याद रखना है ये मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में मिला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तुमेन अभिलेख किस जिले से संबंधित है, अशोकनगर से संबंधित है। अगला, बेजू बावरा की समाधि किस जिले में स्थित है, तो याद रखना है जो बेजू बावरा है ये बेजू बावरा की समाधि आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो ये मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में आपको बेजू बावरा की समाधि देखने को मिलती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाओ कि मध्य प्रदेश में जो पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर है ये एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला ट्रेनिंग सेंटर, एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर। अगला, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्थल डबरा किस जिले के अंतर्गत आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डबरा है ये डबरा मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, तो याद रखना है ये ग्वालियर के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबरा ग्वालियर में आता है, ठीक है। अगला, मंडीखेड़ा बांध किस जिले में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मणिखेड़ा बांध है ये मणिखेड़ा बांध किस जिले में स्थित है, तो याद रखना है ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मणिखेड़ा बांध किस जिले में है, शिवपुरी में। फिर आपसे पूछे कि किस नदी पर है, तो ये सिंध नदी पर है, सिंध नदी पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मणिखेड़ा बांध है ये शिवपुरी में है, किस नदी पर है, सिंध नदी पर है।
तो दोस्तों ये आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी जिसमें हमने एमपी जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।